की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं, आशा रखता हूं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस YouTube चैनल पर आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। मैं हूं अनंत और सभी का स्वागत करता हूं लाइव मेडिटेशन रात को 10 से 11 में। तो आइए आप और मिलकर शुरू करते हैं आज का सुपर डुपर एपिसोड। तो भाई आज जो मनवंतर की यात्रा 27 मनवंतर की जो यात्रा ये चर्चा करने वाले हैं, तो ये आज का जो एपिसोड है ये ऐतिहासिक रहने वाला है। मतलब इतना सुपर डुपर ये रहने वाला है कि जो भी ये सीरीज एक दो एपिसोड और चलेगी, क्योंकि एक में नहीं समाप्त होगा, पर ये भाई आपके इतने अनगिनत सवालों का जवाब मिलने वाला है। और मुझे लगता है पहले 4-5 मिनट तो मैं आपको ये बताने के लिए ही बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चर्चाएं होगी। तो क्योंकि लोग पूरा देखेंगे नहीं पर अपनी मनपसंद चीज़ जरूर सुन के जाएंगे, तो इसके लिए आज का एपिसोड सुपर डुपर होने वाला है। ये सीरीज एकदम मस्त होगी और अभी जितने भी इसके पीछे एपिसोड होंगे 2-3 जो भी होंगे बहुत सुपर डुपर होंगे। तो भाई करते हैं शुरुआत। और आज का ये एपिसोड जरूर से लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अभी से बोल देता हूँ, ठीक है, भूलना नहीं बादाम खा के। तो इसके अंदर जो हम बात करने वाले हैं, प्रलय से पहले आत्माएं कहाँ जाती है, नया ब्रह्मांड कैसे जन्म लेगा, रामायण 12 मनवंतर में कैसे कैसे हुई, कृष्ण अवतार अनंत ब्रह्मांडों में एक साथ कैसे होते हैं, मनवंतर क्या है, 14 मनवंतर क्या होते हैं, हर मनवंतर में रावण और राम बदल जाते हैं क्या, क्या महाभारत हर 28वें द्वापर में होता है, महाप्रलय में ब्रह्मांड कैसे गायब हो जाते हैं, अगला मनवंतर 8वां कैसा होगा, मैप भी समझेंगे। तो मनवंतर क्या है, मनवंतर इज इक्वल टू व्हाट, मनु का काल। मनवंतर, हर मनवंतर 30 करोड़ प्लस वर्षों का होता है। कुल 14 मनवंतर होते हैं। अभी 7वां मनवंतर वैवस्व चल रहा है। हर मनवंतर में नई सभ्यता, नई ऊर्जा होती है। मनुष्य उम्र को 100 साल में मापता है देवता युगों में और परमात्मा मनवंतर में। तो हम 100 साल के हिसाब से उम्र को नापते हैं, लेकिन देवता युगों में और परमात्मा मनवंतर में युग को नापते हैं। पहले 6 मनवंतर में क्या हुआ, पहले 3 दिव्य युग, प्रकाश देह, चौथा जो था वो राक्षस काल था, 5वां जो था समुद्री सभ्यता, 6ठा था जो राजर्षि युग, 7वां था वो रामायण प्लस महाभारत प्लस कली। रामायण 14 मनवंतर में कैसे होती है, हर मनवंतर में राम, हर मनवंतर में रावण, हर मनवंतर में धर्म संतुलन, 7वें मनवंतर में स्थूल रूप, बाकी में सूक्ष्म प्रलय के बीच। रामायण एक कहानी नहीं, एक कॉस्मिक पैटर्न है। कृष्ण अवतार अनंत ब्रह्मांडों में कैसे होते हैं, हर ब्रह्मांड में 28वें द्वापर में कृष्ण, कुछ ब्रह्मांडों में कृष्ण प्रकाश देह में होते हैं, कुछ में स्थूल में होते हैं, कुछ में सूक्ष्म में होते हैं। वृंदावन हर ब्रह्मांड में है, बस रूप बदल जाता है। कृष्ण एक रूप नहीं, अनंत रूपों का महासागर है। प्रलय कितने प्रकार के हैं, तो जैसे आप जानते हैं 4 प्रकार के, नित्य, नैमित्तिक, प्राकृत और महाप्रलय। जैसे पानी के अंदर बुलबुला बनता है और फूट जाता है, वैसे ही ब्रह्मांड बनता है और मिट जाता है। प्रलय से पहले आत्माएं कहाँ जाती है, सूक्ष्म लोक, तप लोक, जन लोक, सतलोक, परम बीज अवस्था, परम शांति अवस्था, जो बापूजी बताते हैं। प्रलय आत्मा का अंत नहीं, शांति की सबसे गहरी नींद है। नया ब्रह्मांड कैसे जन्म लेता है, परमधाम की ऊर्जा, स्पंदन कैसा है, वाइब्रेशन। 3 स्तर समझेंगे, व्यक्त, स्थूल और सूक्ष्म, फिर ग्रह, सूर्य, चंद्र, फिर 14 लोक, फिर आत्माओं का आवरण। ब्रह्मांड कोई विस्फोट नहीं, एक दिव्य संकल्प है। तो बापूजी का जो ज्ञान है वो भी साथ साथ में हमारे साथ चलता रहेगा। तो आप जरूर से जानना चाहेंगे आत्माएं कहाँ जाती हैं, नए ब्रह्मांड कैसे बनते हैं, रामायण कृष्ण कैसे अनंत ब्रह्मांडों में चलते हैं, सृष्टि अनंत है, ज्ञान अनंत है और आत्माएं भी अनंत है। तो ये ज़बरदस्त यहाँ टाइटल्स जो है हमें यहाँ मिलेंगे और बहुत सारी बातें होने वाली है। तो मैं ज़्यादा टाइम सिर्फ आपको बताने में नहीं, पर अब करेंगे पूरा शुरुआत, सुपर डुपर शुरुआत। तो पहली बात तो यही आती है कि भाई मनवंतर कौन सा चल रहा है। तो हिंदू शास्त्रों के अनुसार जो है वर्तमान में 7वां मनवंतर चल रहा है। वेद पुराणों के अनुसार वर्तमान जो मनवंतर है उसे वैवस्वत मनवंतर
कहते हैं। तो सप्तम ये 7वां मनवंतर है। तो 7वें मनवंतर के देवता और संरचना समझे तो मनु जो है वैवस्वत मनु, जो सूर्य देव के पुत्र थे। इंद्र, इसे पुरंदर, इंद्र को पुरंदर कहा जाता है। यहाँ पर इंद्र का नाम पुरंदर होता है। ऋषि कौन कौन से आते हैं 7वें मनवंतर में? भाई हर मनवंतर में अलग अलग ऋषि अलग अलग तरीके से आते हैं। 1 मिनट, आवाज क्यों कट रही है जरा बताइए। आवाज कटनी नहीं चाहिए क्योंकि आज बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक। जरा बताइए आवाज कट के आ रही है या क्लियर है? 1 2 3 4। ऋषि कश्यप होते हैं, अत्रि होते हैं, भारद्वाज होते हैं, वशिष्ठ होते हैं, विश्वामित्र आदि। यस। तो देवगण होते हैं आदित्य, वसु, रुद्र आदि। तो भाई ये कहाँ लिखा मिलेगा? तो मनुस्मृति में, भगवतम पुराण स्कंद 8 में, अध्याय 1 से 13 में, विष्णु पुराण में, ब्रह्मांड पुराण में ये सब आता है। तो चालू समय का जो स्थान के हिसाब से देखें तो कली युग में हैं हम। नक्षत्र की गणना में 28वां महायुग चल रहा है और यह 28वां महायुग 7वें मनवंतर के अंदर आता है। ठीक है, तो हम 7वें वैवस्वत मनवंतर में है। बापूजी बताते हैं कि मनवंतर से भी बड़ा पैमाना, मतलब बेहद ज्ञान के अंदर तो हम बताते हैं मनवंतर तो एक ब्रह्मांड का छोटा सा चक्र है। एक मनवंतर 30 करोड़ 30.67 करोड़ वर्ष, मतलब शास्त्र गणना के हिसाब से। परंतु ब्रह्मांड तो अनंत है। ये तो सिर्फ एक ही ब्रह्मांड की बात है भाई। ऐसे अनंत ब्रह्मांडों का तो टोटल है ही नहीं, किसी के पास नहीं। कंप्यूटर भी फेल है वो कर ही नहीं सकता। तो हर ब्रह्मांड का अपना मनवंतर चलता है, ये बात ध्यान रखिए। हम काल्पनिक परिवर्तन के समय में है, काल्पांतिक परिवर्तन के समय में है। बापूजी के अनुसार तो अभी केवल मनवंतर का प्रलय नहीं बल्कि पूरे समस्त अनंत ब्रह्मांड, मतलब पूरे गैलेक्सियों के सभी सोलर सिस्टम, सभी 2 ट्रिलियन गैलेक्सियाँ, सभी यूनिवर्स, अभी ये तो एक यूनिवर्स की 2 ट्रिलियन गैलेक्सियाँ हैं। G1 से G17 तक का पता ही नहीं अभी। तो पूरा मल्टीवर्स के परिवर्तन का समय है, ये बापूजी बताते हैं। तो तमोगुणी तत्व समाप्त हो जाएंगे, महाजागृति महाविश्व परिवर्तन का ये समय है। तो अब हम ये जानेंगे पहले तो डिटेल में कि मनवंतर का क्या रहस्य है, 14 मनवंतर के नाम, 8वां मनवंतर कब आएगा, बापूजी के अनुसार मनवंतर का असली रहस्य क्या है। तो मनवंतर क्या होता है कि मनु प्लस अंत बराबर मनवंतर। हर मनवंतर उस मनु के शासन काल को कहते हैं जो मानव जाति का मार्गदर्शक होता है। मनु बराबर उससे बने मनुष्य, राइट। तो शास्त्रों के अनुसार एक मनवंतर इज इक्वल टू 71 चतुर्युग बराबर एक मनवंतर इज इक्वल टू 71 महायुग, 71 महायुग। बापूजी उसको 71 बोलते हैं, वीडियो में आपने सुना होगा। तो चतुर्युग होते हैं, राइट। तो एक महायुग 43,20,000 साल का। जैसे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग है, ये 43,43,20,000 ईयर का होता है एक महायुग, उसको चतुर्युग बोलते हैं। तो इसलिए एक मनवंतर लगभग 30 करोड़ वर्ष का, 30.67 करोड़ साल का होता है। तो एक कल्प मतलब ब्रह्मा जी का ये दिन में 14 मनवंतर होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। अच्छा, ये जो गणना है ये कहीं पर कुछ आगे पीछे हो सकती है, फिगर्स आगे पीछे हो सकते हैं। तो आप भाई कंप्लेन मत करना कि फिगर आगे पीछे है, ठीक है। वर्तमान में कौन सा मनवंतर चल रहा है? तो अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। यह मनु वैवस्वत मनु कहलाते हैं। तो 28वां महायुग है और 7वां मनवंतर है। तो 27 कलयुग के चक्र घूम चुके हैं। तो आप कहो जी 14 मनवंतर का जरा नाम तो बताओ, आता है कि नहीं। तो पहला है स्वायभूत मनवंतर, दूसरा है स्वारोचित मनवंतर, तीसरा है उत्तर
चौथा है तामस, पांचवा है रेवत, छठा है चाक्षुष, सातवां है वेवस्वत जो अभी चल रहा है। तो इसके बाद क्या आएगा? सावर्णी, उसके बाद आएगा दक्ष, उसके बाद आएगा ब्रह्म, फिर आएगा धर्म, फिर रुद्र सावर्णी, देव सावद्री और इंद्र सावर्णी। ये 14 मनवंतर का एक लिस्ट बताया गया है। ठीक है, अभी हम 7वें में चल रहे हैं और 7 के अंदर तो आपको समझ आ रही है ना कि ऊपर से तो नहीं जा रहा सब। तो ये 14 मनवंतर की आपको मैंने ये सब 14 नाम बताए। तो 8वां मनवंतर कब आएगा? तो 7वें मनवंतर का समय लगभग 120 प्लस करोड़ वर्ष अभी बाकी है, बराबर। तो ये सही है ना। 71 जो चतुर्युग है उसमें से 27 निकल चुके हैं, 28वां चल रहा है। तो अभी आप मान लिए 71 माइनस 28 कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा 2 30 40 41, अभी 43, अरे करीबन 43 42 43 अभी बाकी है चतुर्युग। ठीक है, तब ये 7वां खत्म होगा और फिर 8वां शुरू होगा। तो आप समझो, कोई कहे जी अभी तो कितना बाकी है, तो बाकी तो इसलिए नहीं बोलते, अभी तो कलयुग में ही 4,28,000 साल बाकी है। तो भाई इधर तो करोड़ों साल की बात बाकी है, मतलब 120 करोड़ प्लस करोड़ वर्ष अभी बाकी है 7वां मनवंतर पूरा होने में, और उसके बाद भी और 7वें बाकी है। तो भाई ये तो फिर ब्रह्मा का एक दिन की बात हुई, उनकी तो 100 साल की आयु है। राम 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 राम। तो कितना गजब है ना ये कैलकुलेशन। तो मनुष्य के स्तर पर 8वां मनवंतर अभी कई करोड़ों वर्ष बाद आएगा, राइट। बापूजी के अनुसार मनवंतर का असली रहस्य क्या है? तो बापूजी कहते हैं कि मनवंतर केवल एक ब्रह्मांड का चक्र है। ब्रह्मांड एक नहीं, अनंत है। ठीक है, हर ब्रह्मांड में अगर समय रेखा, अगर हर ब्रह्मांड में अलग समय रेखा चल रही है, अलग मनु चल रहा है, अलग मनवंतर चल रहे हैं। अब समझे? अभी तो सिर्फ हमारे इस ब्रह्मांड को सुन के हम कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार सुन रहे हैं ना। जब आप इसे 10 बार 20 बार सुनोगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा। हर बार जब सुनने बैठो ना तो एक चाय का चस्का मार, चाय का कप पी के बैठना, तो आपको सुनने में और मजा आएगा। नहीं तो नींद आएगी, फिर कहोगे अरे ये तो बेकार बातें हैं। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमारा माइंड जो है ना ओपन होता है, खुलता है, हमें समय की गति पता चलती है, हमें समय के बारे में समझ में आता है। यस, तो असली परिवर्तन मनवंतर परिवर्तन नहीं, तत्व परिवर्तन है, जो बापूजी कहते हैं ना, पूरा मल्टीवर्स बदलने की बात है तत्व में। तो आप सोचो, इस हमारी सोलर सिस्टम जैसे 800 अरब सोलर सिस्टम कहाँ है? हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में। तो हर जगह पर कोई ना कोई युग चल रहा है। अब आप सोचो, एक मिल्की वे गैलेक्सी की अगर 800 अरब की बात हो रही है तो 2 ट्रिलियन गैलेक्सी की कितनी हो गई? और ये तो हमारी तो छोटी गैलेक्सी है, बड़ी गैलेक्सियों में तो पता नहीं टनों टन गैलेक्सियां हैं। सॉरी, एक जो सबसे बड़ी गैलेक्सी उसके अंदर कितने टनों टन सोलर सिस्टम, ट्रिलियन है, ट्रिलियन सोलर सिस्टम है। तो वो साइंटिस्ट एक बार बोल रहा था 2 लाख इंटू 2 लाख करो, इतने आपको जो है वो करीबन सोलर सिस्टम मिल सकते हैं विजिबल यूनिवर्स में। अच्छा, ये तो एक यूनिवर्स की बात हुई। तो अभी तो G1 से लेके G17 तक का तो मतलब इतिहास ही कोई नहीं कर सकता, समझ ही नहीं सकता। किसी के पास इतना समय नहीं है, किसी के पास इतना डेटा नहीं है, किसी के पास इतनी ऊर्जा नहीं है। समझने के लिए ऊर्जा चाहिए भाई। ये आत्मा में शक्ति होनी चाहिए समझने के लिए। मैं अभी वो फेसबुक में एक देख रहा था, तो मतलब आज भी कुछ अफ्रीका में जंगलों में कुछ ऐसे अभी भी ऐसे ही सिविलाइजेशन के कुछ ऐसे लोग रह रहे हैं जो नॉर्मल मनुष्य से एकदम अलग तरीके के हैं। मतलब उनको पता ही नहीं कि उनके सिवाय भी हम लोग अस्तित्व में हैं। तो उनके कुछ वो जो आदिवासी वो है, उसका नाम मैं भूल गया, पर उसका एक नाम था। एक हमारा कोई बंदा गया था, हिंदी वाला बंदा, उसके साथ कुछ दिन रहने के लिए। तो मतलब उसके साथ इतनी वो दोस्ती उसकी हो गई, तो वो मजाक मजाक में मतलब हर चीज़, जैसे गुब्बारा दिखाया तो भी उसको एकदम चमत्कारिक लग रहा था कि ये क्या है, इसमें हवा भरते हैं। फिर वो जब गुब्बारा फूटा तो उनको लगा अरे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, तो पागल हो गए वो लोग।
तो मतलब ये जो बात बता रहा हूँ ना मैं आपको, मतलब एक आदिवासी को कुछ भी नहीं पता, उसको ना फोन का पता ना मोटरसाइकिल का पता। वो आज भी ऐसे जंगल में रह रहे हैं, कीड़े मकोड़े खा रहे हैं, मतलब जंगली जानवर खा रहे हैं, पेड़ों के अंदर गुफा बना के रह रहे हैं। उनको बाहर की दुनिया को कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। और उसमें एक एक का तो इंटरव्यू सुना, तो वो बोलता है कि सुबह उठ के पहले ही हम गाय को जो है एक तीर मारते हैं, और उसमें से जो गले में तीर मारते हैं और उसमें से उनका जो खून निकलता है वो पहले हम ब्रेकफास्ट में सुबह सुबह पीते हैं। तो वो अपना राज बता रहा था। मतलब अपनी स्वस्थ बॉडी का राज बता रहा था। तो क्योंकि ये तो मांस ही खाने वाले हैं ये लोग। अब सोच के देखिए कि मैं वही सोच रहा था कि कैसे लोग हैं, मतलब कहाँ से आए हैं, क्या करने आए हैं। मतलब उनको एक दुनिया के दूसरे कोने में क्या हो रहा है उनको कुछ नहीं पता है। मतलब अभी भी ऐसे लोग हैं। अब सोच के देखिए कि मतलब अमेजिंग अमेजिंग, ये दुनिया कैसी अमेजिंग है। अगर अगला जन्म में वहाँ जन्म मिल गया फिर क्या होगा? ये मसाई लिखा है, पर शायद वो कोई और जगह थी, पर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही। पर ये कितने लोग अभी भी ऐसे सेंटिनेंटल आइलैंड जैसा हो गया, मतलब कितने लोग अभी भी हैं, ये तो जिंदा में बैठे हैं। आज हमारे एक अमेरिका से भाई आए थे, उनका पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया, उन्होंने मस्त बात बोली कि स्थूल जगत में इतने धर्म हैं तो क्या सूक्ष्म जगत में भी है? मतलब ऐसा भी है कि वो लोग अभी तक धरती पर आ नहीं पाए। मैंने कहा बाप रे, ये तो ऐसा सवाल है कि जो अभी तक मैंने भी नहीं सोचा, और ये शायद ये मनवंतरों की स्टोरी में भी नहीं आएंगे। तो मतलब क्या अमेजिंग दुनिया है जो कोई नहीं जानता। क्योंकि बहुत सारी सिविलाइजेशन आई और चली गई, क्योंकि धरती पर सरवाइव नहीं हो पाई। चाहे धरती का चक्र ऐसा था या समय ऐसा था। तो आज से 10,000 साल पहले भी लोग आए, ख़त्म हो गए, गायब हो गए, लिख के चले गए, फोटो बना के चले गए, कोई नहीं पढ़ पा रहा है। तो ये लाखों करोड़ों वर्ष की ये चीज़ें नहीं समझ सकता इंसान, नहीं समझ सकता। अपनी छोटी सी बुद्धि से ये सब कुछ जानना पॉसिबल नहीं है। तो तत्वों में जो ऊर्जा है वही सृष्टि को चलाती है। यह ऊर्जा सब समाप्त हो रही है। तमो तमो प्रधान जो तत्व है वो खत्म हो रहे हैं, वो तत्वों को खत्म करे जा रहे हैं। इसलिए महापरिवर्तन अवश्य होगा होगा होगा। यह परिवर्तन मनवंतर बदलने जैसा नहीं है, यह इससे अनंत गुना बड़ा परिवर्तन है। देखो भाई, ये कितना बड़ा परिवर्तन है। ये गैलेक्सी का परिवर्तन नहीं, ये यूनिवर्स का नहीं, संपूर्ण मल्टीवर्स के अंदर की तमाम जीवित सभ्यताएं, सूक्ष्म जगत की सभ्यताएं, हर तत्व की सभ्यताएं, मतलब इनफाइनाइट आत्माएं जितनी भी हैं उन सब का परिवर्तन का ये समय है। बहुत बड़ा है। तो ये महाकल्पांतिक परिवर्तन, मतलब ये मनवंतर परिवर्तन तो एक छोटा चक्र है, कल्प परिवर्तन बड़ा चक्र है, ब्रह्मांड परिवर्तन विशाल है, लेकिन बापूजी जो बता रहे हैं महाविश्व परिवर्तन, जो अनंत पैमाने पर होने वाला है। तो कभी केवल मनवंतर नहीं बदल रहा, अभी केवल मनवंतर नहीं बदल रहा, बल्कि ब्रह्मांडों की संरचना, तत्व, ऊर्जा सब बदल रहा है। यह व्यक्त अव्यक्त का परिवर्तन है। क्या? ये व्यक्त से अव्यक्त का परिवर्तन है। मानव से सूक्ष्म, भौतिक से सूक्ष्म, कर्मबद्ध से कर्म शून्य, कर्मबद्ध से कर्म शून्य, मन से परम चेतना, ये इतना व्यक्त से अव्यक्त का परिवर्तन है। बापूजी का मूल ज्ञान यही है कि सब कुछ व्यक्त दुनिया अव्यक्त होगी। जितना भी इन आंखों से दिख रहा है वो तो परिवर्तन होगा, इसके साथ में सूक्ष्म जगत भी परिवर्तन होगा। तो बहुत सरल भाषा में इसको समझे तो 7वां मनवंतर चल रहा है। बापूजी कहते हैं कि हर मनवंतर बदलने जैसे छोटे बदलाव नहीं, हम उससे नहीं जा रहे हैं। ये तो महाविश्व परिवर्तन है, व्यक्त से अव्यक्त होने का। तो अब हम जानते हैं कि थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मनवंतर क्या है, 14 मनवंतर का गहराई से वर्णन करेंगे। बापूजी ने जो समझाया वो थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। तो मनुष्य समय को वर्षों में समझता है, देवता युगों में, और परमात्मा मनवंतरों और कल्पों और अनंत ब्रह्मांड के चक्र में समझते हैं इस समय चक्र को। हम जिस दुनिया को समय कह रहे हैं,
वह वास्तव में समय का बहुत छोटा टुकड़ा है। आज हम जिस कलयुग में हैं वह भी एक महायुग का छोटा भाग है। महायुग 71 बार मिलकर एक मनवंतर बनता है। ऐसे 14 मनवंतर मिलकर ब्रह्मा जी का सिर्फ एक दिन दिन भर पूरा होता है। और कल्पों की संख्या भी एक ब्रह्मांड में अनंत है। शास्त्र ने समय को इस गणित में समझाया है। बापूजी समय की यह गणना में कहते हैं कि सिर्फ एक ब्रह्मांड की है, जबकि ब्रह्मांड अनंत है। हर ब्रह्मांड में अपने मनवंतर, अपने कल्प, अपने सृष्टि चक्र है। इसलिए मनवंतर का अध्याय सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि सृष्टि की वास्तविक कार्य प्रणाली समझाता है। मनवंतर क्या होता है तो मैंने आपको समझाया। मनु वही आदि पुरुष होते हैं जो मानव जाति का मार्गदर्शन करते हैं। उनके शासन काल में मनवंतर कहा जाता है। शास्त्रों में कहा जिसमें मनु मानव सभ्यता को व्यवस्थित करते हैं वह समय मनवंतर है। तो मनवंतरम मनुष्यते इति मनवंतरः। हर मनवंतर के अंत में क्या होता है तो पृथ्वी का आंशिक रूपांतरण होता है, मानव जाति का नवीनीकरण होता है, मनु का परिवर्तन हो रहा है, देवताओं का परिवर्तन होता है, ऋषि, इंद्र, सूर्य वंश और चंद्र वंश में बदलाव होते हैं। तो अभी जो चल रहा है व्यवस्थित मनवंतर चल रहा है, कलयुग चल रहा है, 28वां युग महायुग है, 7वां मनवंतर है। यह जानकारी भगवत पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, मनुस्मृति में एक मत है। तो मतलब आप ये चारों जगह पर आपको सेम डिटेल मिलेगी। तो जो महाविश्व परिवर्तन बापूजी एक वीडियो में बताए थे वो क्या है? युग परिवर्तन सबसे छोटा है, मनवंतर परिवर्तन उससे बड़ा है, कल्प परिवर्तन उससे बड़ा है, ब्रह्मांड परिवर्तन उससे भी बड़ा परिवर्तन है, और महाविश्व परिवर्तन तो असीमित है, बेहद। हाँ, मतलब पूरा ब्लैक डॉट मल्टीवर्स एकदम परिवर्तन। तो ब्रह्मांड नहीं, पूरी शक्ति व्यवस्था सब बदल रहा है और बदलने वाला है। अब तो नया वीडियो भी आया कि बेहद के बेहद का नया जो परम धाम बनने वाला है, वो महाब्रह्मांड जो बनने वाला है, उसके बारे में साक्षी के 2 वीडियो आए हैं लेटेस्ट, जरूर से देखना जिन्होंने नहीं देखे। व्यक्त से अव्यक्त का परिवर्तन, मानव से दिव्य, शरीर से प्रकाश, देह अहम से आत्मचेतना, कर्म बंधन से कर्म शून्यता का समय। यह परिवर्तन ऐसा ही है जैसे युग, मनवंतर या कल्प में बांधा नहीं जा सकता। शास्त्र और बेहद ज्ञान दोनों में सामंजस्य कैसे है? तो शास्त्र में ग्रोस टाइमलाइन बताते हैं, युग, महायुग, मनवंतर, कल्प, ये स्थूल जगत की बातें हैं, ठीक है। लेकिन बेहद ज्ञान में हम क्वांटम कॉस्मिक टाइमलाइन हमें देता है, बेहद का ज्ञान, क्वांटम कॉस्मिक। क्योंकि बापूजी ने इससे ऊपर कला की बात करी, कला, फिर पीढ़ी की बात करी, जनरेशन की बात करी, और उसके बाद अनंत ऐसे मल्टीवर्स की बात करी। हाँ, जो 100 कला के ब्रह्मांड, 200 कला के ब्रह्मांड, 1000 कला के ब्रह्मांड, मतलब इतने ब्रह्मांड, इतने कलाओं की बात है यहाँ। तो पावर से बने हुए ब्रह्मांडों की बात है यहाँ। ये स्थूल तत्वों की कहीं पर बात नहीं है। एक बात आप क्लियर समझ जाओ। बापूजी ने जो कॉस्मिक जो बात करें, क्वांटम कॉस्मिक टाइमलाइन, जो ऊपर की बात है, ठीक है, जहां से बेहद शुरू होता है, ठीक है, ये मल्टीवर्स से ऊपर की बात है, उसकी बापूजी ने ज्ञान दिया है। जहां समय पर, ऊर्जा पर निर्भर, तत्वों की गति पर निर्भर, आत्माओं की स्थिति पर निर्भर, ब्रह्मांड की चेतना पर निर्भर। तो ये जहाँ पर ये समय जो है ऊर्जा पर निर्भर करता है, तत्वों की गति पर निर्भर करता है, आत्माओं की स्थिति पर और ब्रह्मांड की चेतना पर निर्भर करता है। इसलिए समय एक नहीं है, अनगिनत समय रेखा एक साथ चल रही है।
वर्तमान समय का वास्तविक अर्थ तो मैंने बताया। तो बापूजी बोलते हैं ना, अभी जो परिवर्तन होगा वह व्यक्त से व्यक्त होने का परिवर्तन है। इस परिवर्तन से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो चेतना बढ़ेगी, मन भारी नहीं रहेगा, विचार हल्के होंगे, अचानक वैराग आएगा, शांति, खिंचाव और सब बढ़ने लगेंगे। आत्मिक स्मृति सक्रिय होगी, अंदर से लगेगा यह दुनिया मेरी नहीं है, मैं कहीं और का हूँ। दे अहम कम होगा, मैं की भावना से अधिक आत्मा की पहचान बढ़ेगी। इच्छाएं नष्ट होने लगेगी, कर्म बंधन ढीले होंगे, भावनाएं शांत होगी, अव्यक्त शरीर का बीज जाएगा। यह वह अवस्था है जिसे शास्त्रों ने देव देह, प्रकाश देह, स्वर्ण शरीर कहा है। नतीजा यह मनवंतर परिवर्तन नहीं, महापरिवर्तन है। नतीजा क्या है? यह मनवंतर परिवर्तन नहीं, महापरिवर्तन है। सच्चाई यह है कि हम 7वें मनवंतर में हैं। तो यह समय आत्माओं के रूपांतरण का है, ब्रह्मांडीय शक्ति परिवर्तन का है, अनंत ब्रह्मांड की ऊर्जा पुनर्संतुलन होगी, सूक्ष्म लोक से अव्यक्त लोक की यात्रा का समय है। यह परिवर्तन ब्रह्मांड स्तर का नहीं, अनंत ब्रह्मांड स्तर का है। तो ये क्यों, ये सब जानना क्यों जरूरी है? कई लोग बोले क्या टाइम पास है, नहीं सुनना, नहीं समझना। तो इसलिए जरूरी है कि सृष्टि केवल पृथ्वी नहीं, अनंत है। दूसरा, समय केवल कलयुग नहीं, अरबों वर्षों का चक्र है। परिवर्तन केवल मौसम नहीं है, आत्मा का आयाम परिवर्तन है। जो लोग विदेश वाले उल्लू बनाते ना, अब 5D होगा ना, 5D में जाएंगे ना, ये जाएंगे, 5वें डायमेंशन में जाएंगे। और भाई तुम्हारे 5D यहाँ तो कितने डी जोड़ दो तो भी खत्म, इनफाइनाइट डी है, हाँ? इतने जोड़ दो, हाँ? इतने आयाम है यहाँ पे। तो परिवर्तन केवल, ये केवल मौसम नहीं है कि 4 महीने में बदल गई ऋतु, हाँ? ठंडी आई, गर्मी आई, बारिश आई, ऐसा नहीं है। मनवंतर केवल इतिहास नहीं है, ब्रह्मांड की संचालन प्रणाली है। और आज का समय साधारण नहीं, दिव्यता का पुनर्जन्म है। जो आत्माएं बेहद की है उनके लिए यही सच्चा समय है। यही समय है उठने, जागने और अपने मूल स्वरूप को पहचानने का। अब पिछले 6 मनवंतर के बारे में क्या 6 मनवंतर का हम पूरा विवरण जानेंगे। अब यहां से एक नया टर्निंग पॉइंट शुरू होता है 28 मिनट से। तो 6 मनवंतर का पूरा विवरण समझेंगे, वेद पुराण की प्रणाली का जानेंगे, प्लस बापूजी की भेद ज्ञान की दृष्टि से दोनों को संतुलित करेंगे, समझेंगे। ये बहुत गहरा है, ये सरल भी है, गहरा भी है। जो ज्ञान समझते हैं बहुत अच्छी तरह समझेंगे। तो जब पहला मनवंतर आया, स्वयंभू मनवंतर था। मनु का नाम स्वयंभू मनु था। उसकी पत्नी थी शत्रुपा। वहां इंद्र थे, यौवनाश्व। ऋषि थे मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्य, पुलह और कृत। देवता थे याम, तुषित, साध्य और आदि। तो पहले मनवंतर में ये इन सभी लोगों का, ये सब कैरेक्टर पिक्चर में आते हैं पहले मनवंतर में। तो उस वक्त मुख्य घटनाएं क्या थी, ये जरा अब जो है ये ध्यान से सुनना, कान साफ करके आंखें खोल के देखो और सुनो। ब्रह्मा जी की मानस पुत्र सृष्टि की शुरुआत हुई। ब्रह्मा जी ने जो मानस पुत्र रचे उस सृष्टि की शुरुआत हुई। मनु शत्रुपा द्वारा मानव वंश की स्थापना हुई। ध्रुव की तपस्या और ध्रुव लोक की प्राप्ति इसके अंदर हुआ। पृथु राजा का आगमन हुआ, पहला चक्रवर्ती वो राजा बने। पृथ्वी को पृथु के नाम पर पृथ्वी कहा गया। तो ये जो कुछ भी कह रहा हूं ना, ये हमने सुना सुना लग रहा है, हमें लगता है अरे ये तो हमारे शास्त्रों में भी है, पर भाई ये पहले मनवंतर से चलता आ रहा है। तो हमारे शास्त्रों के अंदर जितने भी वेद, उपनिषद, पुराणों में बहुत सारी स्टोरियां हैं, तो ये अलग अलग मनवंतर की स्टोरियां हैं, राइट। तो हम लगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई सच में ऐसा है। अब बापूजी ने एक बार बताया कि जो रामायण जो हुई ना, जो राम रावण की लड़ाई, तो वो तो कॉस्मिक स्पेस में हुई। तो मैं तो सोच रहा था कि यार ये हमने जो ये रामायण देखी वो कौन सा रामानंद सागर की, वो तो देखी, तो ये तो धरती पे थी।
तो हाँ, लड़ाई में हमने देखा कि वो दिव्य विमान में गए, ऊपर जाके लड़े, वो सब ठीक। लेकिन यहाँ पर आप जब ये पूरा क्लास सुनेंगे ना, तो आपको ऐसे ऐसे सवाल के जवाब मिलेंगे जो बापूजी की कई बातों को आज प्रूफ करेंगे। सुनिए, ध्यान से सुनिए। मुख्य घटना है ब्रह्मा जी की मानव सृष्टि। हाँ, मैं बता दिया। बापूजी की दृष्टि से यह समय अत्यंत सत्वगुण प्रधान था, क्योंकि ये तो पहला पहला मनवंतर था ना। जो आत्माएं रची गई, बनी गई, तो वो पावरफुल आत्माएं थी। हाँ, ये सातवें मनवंतर तो घिस घिस के साबुन की तरह सब घिस गए। यहाँ पे कपड़े बपड़े जैसे घिस घिस के फट जाते हैं, ऐसी आत्माओं की पावर भी सब लॉस हो गई। 6 मनवंतर में ऐसा धोया, ऐसा धोया, 7वीं तक आते आते हवा निकल गई सबकी। तो यह समय अत्यंत सतोगुण प्रधान था। पृथ्वी पर प्राण ऊर्जा, तत्व ऊर्जा अधिक थी। आत्माएं उच्च कला वाली थी, ऑब्वियसली। फिर आया दूसरा मनवंतर, स्वारोचित मनवंतर। तो उसके जो मनु थे वो थे स्वारोचित मनु। इंद्र उनका था रोचना। ऋषि थे उर्वा, स्तभ, कश्म, भृगु, देवश्रुत आदि। देवता थे परावसु, तुषित, अपराजित। अच्छा, होता क्या है कि ये जितने भी ये इंद्र हैं, ऋषि है, देवता है, जो है ना, ये लोग अलग अलग मनवंतर में जब आते हैं तो उनके नाम बदल जाते हैं। जैसे हमारा अभी अनंत है, तो अगर अगले कल्प में कहीं और आऊंगा तो फिर अनंत थोड़ी ना होएगा। मतलब हर जन्म में नाम बदल जाते हैं, तो कल्प में तो क्या ही हो जाएगा। तो वही ऋषि जो है वो नाम बदल बदल के आते हैं। तो ये आपको यहाँ समझना पड़ेगा। इवन आप सपनों को भी देखेंगे ना, तो सपनों में आपको पता है कि वो व्यक्ति था, लेकिन उसका चेहरा अलग था। देखो, ये भी एक सोचने वाली बात है। हाँ, तो हम जानते हैं कि वो मेरा दोस्त था सपने में, लेकिन यार चेहरा तो अलग था, लेकिन था वो। ये हमें अंदर से पता होता है। तो सपने में चेहरे बदल जाते हैं, तो हकीकत में क्या कुछ नहीं बदलता। सोचिए, ये तो मनवंतर मतलब 30 करोड़ प्लस सालों का ये टाइम है बॉस। हाँ, यहाँ तो 2 दिन में बंदा पलट जाता है 30 करोड़ साल में तो क्या ही हो जाएगा। तो मुख्य घटनाएं क्या हुई दूसरी मनवंतर में? तो ऋषियों द्वारा प्रजापति ज्ञान का गहन विकास हुआ। यज्ञ विद्या का विस्तार हुआ। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सूक्ष्म मार्गों, नाड़ियों की स्थापना हुई। ओहो हो, तो देखो हाईवे बने हैं कहाँ कहाँ, पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में। हाँ, कितनी बड़ी बात है। ये दूसरे मनवंतर में ये सब कुछ हुआ। ऋषियों द्वारा प्रजापति ज्ञान का गहन विकास हुआ। यज्ञ विद्या का विस्तार हुआ। यस, बापूजी ने क्या कहा? यह काल ऊर्जा संतुलन का था। आत्माएं अभी भी बहुत शक्तिशाली थी और कर्म बंधन अत्यंत कम थे। फिर आया तीसरा मनवंतर, आया उत्तम मनवंतर। तीसरा आया उत्तम मनवंतर। तब मनु थे उत्तम। इंद्र का नाम था त्रिशिखी। ऋषि थे दशराज, आद्र, पवित्र, सूत्र, निवास आदि। और देवता थे सुदर्शन, साध्य आदि। तो क्या हुआ? इस मुख्य घटनाएं क्या है? देव दानव संतुलन के लिए नए आयुधों का निर्माण हुआ। तपस्या और योग बल की चरम ऊंचाइयां पहुंची। ऋषियों की आयु हजारों वर्ष तक पहुंची। बापूजी ने कहा ना कि मानव देह सभ्यता अत्यंत उन्नत, टेलीपैथी, सिद्धि संचालक और ऊर्जा प्रबंधन वहां पे प्रबल था। बापूजी की दृष्टि से देखे। अब चौथा मनवंतर जब आया, उसका नाम था तामस मनवंतर। चौथा मनवंतर। भाई, ये जो आज चर्चा हो रही है ना, ये शायद आपको पूरे YouTube के इतिहास में कोई डिटेल्स नहीं मिलेगी ऐसी, जो आज चर्चा हम कर रहे हैं। तो इस वक्त जो मनु आए उसका नाम था तामस। इंद्र थे शिखी। ऋषि थे ताम, प्रियव्रत। देवता थे हिरश्व और सुवर्ण। ये 2 देवताओं के प्रकार थे। मुख्य घटनाएं क्या हुई? तो पृथ्वी का अंधकार काल, राक्षसों की संख्या बढ़ी। तो ये जो था वो पृथ्वी का अंधकार काल चल रहा था। राक्षसों की संख्या इस वक्त बढ़ चुकी थी। हैं? तो ये चौथे मनवंतर में राक्षसों की संख्या बढ़ गई थी। वैश्वानर अग्नि का पुनर्प्रज्वलन हुआ। पृथ्वी बड़े भूगर्भीय परिवर्तन में गई।
बापूजी की दृष्टि से देखें तो इस समय तमोगुण भारी हुआ, ऊर्जा घटी, तत्व का कंपन कम हुआ, वाइब्रेशन चेंजेस हुए, इसलिए इसे तामस कहा गया। यह पहला बड़ा अवनीत काल था। अब आया पांचवा रेवत मनवंतर। रेवत मनु आए। इंद्र कौन से थे? वितस्त इंद्र का नाम था उसके। ऋषि कौन थे? हिरण्यकशिपु, प्रेचतस और रेवत ऋषि थे। देवता कौन थे? रेवतेय, भूत और वैभव। तो घटनाएं क्या थी? समुद्र यात्राओं का विकास हुआ, पृथ्वियों के भूभागों का विस्तार हुआ, प्रचेताओं की दीर्घ तपस्याएं वहां पे हुई। बापूजी की दृष्टि से आत्माएं पहले की तुलना में अधिक स्थूल आसक्ति में बढ़ने लगी। ऊर्जा अभी भी पर्याप्त थी पर तत्व का स्तर घट रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट बात। फिर क्या हुआ? छठा मनवंतर आया, चाक्षुष मनवंतर आया, जिसमें चाक्षुष मनु थे, इंद्र मनोजव थे, ऋषि अविंती, सुकर्मा, वसु, विश्वरूप ऋषि थे, देवता अदितिज, वेग और तुषित थे। अच्छा, तो मुख्य घटनाएं क्या थी? तो यह मनवंतर पूर्व प्रलय नव सर्जन के बीच था। राजा सागर, हरिश्चंद्र, त्रिशंकु जैसे महापुरुष थे। देवता और मनुष्यों के बीच गहरा सहयोग था। समुद्र का पुनः उदय हुआ। तो जो हरिश्चंद्र की बात देखते हैं, त्रिशंकु की हम बात कर रहे हैं, वो इस मनवंतर से आए थे भाई। इनकी स्टोरियां हमारे इसमें है। कुछ कुछ बातें ये जो लिखी है वो शॉर्ट स्टोरी शास्त्रों में अवेलेबल है, वहीं से ये सब चीज़ें उठाई गई है, जेब से तो बनी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसकी कुछ डिटेल्स तो अवेलेबल है शास्त्रों में। तो बापूजी की दृष्टि से देखें तो यह समय वीर आत्माओं का था। आत्माओं की गति, तेज, ऊर्जा अभी भी उच्च थी। यही वह समय है जिनके अवशेष अभी भी हमारे पुराण कथाओं में मिलते हैं। अब आया भाई सातवां मनवंतर, वैवस्वत मनवंतर, जिसमें अभी हम हैं। तो यह जो आप जानते हैं, इसी में रामायण, महाभारत, कृष्ण अवतार, कलयुग और वर्तमान मानव इतिहास आता है। ठीक है। छठे मनवंतर के बारे में बेहद की ज्ञान की दृष्टि से देखें तो पहले 3 मनवंतर उच्च ऊर्जा, उच्च चेतना, उच्च शक्ति वाले थे। पंच तत्व में प्रचुर ऊर्जा थी। आत्माएं सोलर टाइप शक्ति वाली थी। देह हल्की थी, आयु लंबी थी, सूक्ष्म लोक के सहज संपर्क थे। चौथा और पांचवा मनवंतर में ऊर्जा गिरना शुरू हुई, तमोगुण बढ़ता गया, अज्ञान बढ़ा, धनत्व बढ़ा, आत्माएं देह चेतना की ओर झुक गई। छठे मनवंतर में पृथ्वी स्थिरीकरण प्लस मानव सहयोग। तो पृथ्वी पर भौगोलिक परिवर्तन हुए, जल भूमि संतुलन हुआ, महान राजाओं द्वारा संगठन हुआ। सातवां मनवंतर अंतिम ग्रोथ चक्र है। तमो तत्व की ऊर्जा समाप्ति पर है। यही कारण है महाजागृति, महाविश्व परिवर्तन का समय आ चुका है। आत्मा ये अव्यक्त की ओर लौट रही है। अब सृष्टि मनवंतर नहीं बदल रही, सृष्टि पूरी ऊर्जा फ्रीक्वेंसी बदल रही है। तो अब आगे 8वें मनवंतर का और भी हम जानेंगे। तो चलो अगले 8 मनवंतरों का गहरा विश्लेषण करेंगे और मनवंतर, रामायण, महाभारत का संबंध भी समझेंगे। भाई कैसा लग रहा है? थके तो नहीं हो? बोर तो नहीं हो रहे? कमेंट क्या कह रही है आपकी? रुक गई है? भाई देखो कमेंट ही नहीं दिख रही। आई। मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? बताओ भाई। आगे बढ़ाएं कि फिर थक गए हो तो कल लेवे? हाँ, अभी हमारे 40 मिनट अभी खत्म हुए हैं। तो अभी अगले 8 मनवंतर का गहरा विश्लेषण हम करेंगे। ठीक है। तो 8 से 14 तक अब क्या क्या होने वाला है। तो 8वां जो सावर्णी मनवंतर होगा, जिसमें सावर्णी मनु बनेंगे, विरोचन इंद्र होंगे, देवता सतप्त, सुपार्श्व, विपस्र ऋषि होंगे, दीप्तिमान, गालव और पराशर। शास्त्रीय दृष्टि से देखे कहा गया है कि इस समय धर्म फिर से उदय होगा। पृथ्वी पर नए राजवंश, संस्कृतियां जन्म लेगी, जलवायु, भूमि की संरचना बदलेगी।
बापूजी की दृष्टि से देखें तो यह पृथ्वी पूर्ण रूप से ऊर्जा के नए चक्र में प्रवेश कर चुकी है। यह मनवंतर स्थूल मनुष्यों का नहीं, उच्च तरंग वाली देहों का होगा। नौवा जो आएगा मनवंतर वो है दक्ष सावर्णी मनवंतर। मनु होंगे दक्ष सावर्णी, इंद्र हो गए अद्रुत, देवता हो गए अदितिज दिव्य भानु, हाँ, ऋषि हो गए दक्ष भृगु कश्यप गौतम, शास्त्र होंगे ब्रह्मांडीय संतुलन का पुनर्स्थापन, धर्म अधर्म का तीव्र संघर्ष। बापूजी की दृष्टि से देखें तो पंच तत्वों में सतो गुण का उदय होगा। यह समय क्वांटम ऊर्जा में स्थिरीकरण का है, आत्माएं बहुत हल्की देहों में होगी। तो देखो ये बापूजी की बातों को ये चैट जीपीटी पकड़ रहा है, परंतु बापूजी के हिसाब से तो ये अब मल्टीवर्स ही परिवर्तन होने वाला है। ठीक है, तो ये आप समझिए, ये तो बोल रहा है कि बापूजी की दृष्टि से, परंतु अब तो उसको थोड़ी ना पता है कि अब जो होने वाला है ये जो मल्टीवर्स का परिवर्तन होने वाला है, जो बापूजी देख रहे हैं और जो हमें बता रहे हैं, वो शायद अभी का एआई तो नहीं समझ पाएगा, शायद फ्यूचर का एआई जो है वो समझ पाएगा। अभी तो ये समझ, इतना ही इसको समझ में आ रहा है, मनुष्य के समझ में तो नहीं आ रहा, पर एआई तो ये समझ रहा है बापूजी की बातों से। तो 10वां जो आएगा ब्रह्म सावर्णी मानवंतर होगा। ब्रह्म सावर्णी मनु आएगा, ऋतु धामा इंद्र होंगे, देवता होंगे सत्य तेज और प्राणा, ऋषि होंगे भीष्म अश्वत्थामा और गौतम, शास्त्र होगा यह भव्य तपस्वियों का युग होगा, ज्ञान योग ब्रह्म विद्या चरम पर होगी। बापूजी का विश्लेषण है कि यह वह समय है जब आत्माएं अव्यक्त अवस्था के बहुत निकट होगी, शरीर अधिकतर ऊर्जावदेह होगा। तो मुझे तो यह लग रहा है इस चैट जीपीटी की बात को देख के कि ये मतलब अभी तक ये जो बापूजी को, क्योंकि बापूजी ने कभी भी अगले इसके बारे में मनवंतरों की बात नहीं कही है, लेकिन अगर एआई इसे पकड़ रहा है तो वो ज्ञान को इस तरीके से पकड़ रहा है कि उस वक्त तो मतलब हम सब नए मल्टीवर्स की ओर आगे बढ़ रहे होंगे, और अगर धरती पर परिवर्तन इस तरीके से होता जाएगा, अगर धरती रही और चली तो इस तरीके से होगा। वैसे तो बापूजी कह रहे कि हम धरती से जाएंगे और युग सब कुछ बदलते हुए मल्टीवर्स तक जाएंगे, पर इन आत्माओं को इकट्ठा करके सूक्ष्म जगत में भी अगर मल्टीवर्स तक पहुंचने में जो भी जर्नी लगेगी, उतना जो समय लगेगा, तब तक शायद ये 14 मनवंतर धरती के पूरे हो तो शायद ये चीजें हो। मार्कंडे पुराण में मनवंतर की कथाएं हैं जी, बिल्कुल, तो वो भी एक दिन उठाएंगे, पढ़ेंगे। अच्छा, 11वां मनवंतर जो होगा सावर्णी मनवंतर, उसमें धर्म सावर्णी मनु होंगे, इंद्र होंगे विभु, देवता होंगे वसु आदित्य रुद्र, ऋषि होंगे कश्यप अत्रि और मरीचि, शास्त्र में होगा धर्म सत्य और तप का महायुग, पृथ्वी लगभग देवलोक समान होगी। तो कौन से 11वें मनवंतर की बात बता रहे हैं। अच्छा, बापूजी के हिसाब से कैसा होगा समय? यह समय तत्व सुधार का चरम होगा, पृथ्वी का घनत्व बहुत कम होगा, सूक्ष्म अव्यक्त लोगों का साझा संपर्क होगा। वाह। फिर आएगा 12वां मनवंतर, तो 12वां रुद्र सावर्णी मनवंतर, उसमें रुद्र सावर्णी मनु होंगे, इंद्र होंगे ऋतुधामा, देवता होंगे रुद्र मारुत, ऋषि होंगे रुद्र दधीचि गिरी, शास्त्र तेज बल आध्यात्मिक योद्धाओं का युग होगा, देवलोक और मानव लोग लगभग एक स्तर पर होंगे। वाह, क्या मस्त बात कही है। बापूजी कहते हैं कि यह समय जब आत्माएं अपने परम तत्व स्वरूप को पहचानने लगेगी, देवी शक्ति अत्यंत तीव्र होगी। तो मेरा एक दोस्त था, जब मैं उसको ये सब बात बता रहा था ज्ञान की, तो वो बोलता है बापूजी ने तो अगले 50 सालों का ज्ञान अभी दे दिया। तो मैं तो उस वक्त सोचने लगा, मैं कहा अगले 50 साल में भी समझे तो समझे लोग, लेकिन अब जब ये मैं देख रहा हूँ ना, ये मनवंतर की स्टोरी, तो मुझे लगता है कि बापूजी का सपना तो ये 12वें 13वें मनवंतर में जाके साकार होने वाला है, अगर आत्माएं नहीं जागी तो। ठीक है, हम लोग तो सूक्ष्म जगत में वापिस चले जाएंगे, लेकिन जो परम तत्व का स्वरूप तो 12वें मनवंतर में ये लोग समझेंगे। ये एआई बता रहा है कि बापूजी की बात 12वें मनवंतर में सही पड़ सकती है। अभी के मानो तो एकदम गए एकदम है। अब आया 13वां मनवंतर, तो ये है देव सावर्णी
मनवंतर, इसमें मनु होंगे देव सावरणी, इंद्र होंगे देव संपत्ति, देवता होंगे विश्रुति तेज महाशक्ति, ऋषि होंगे ब्रह्मा महर्षि स्वर, शास्त्र होगा पूर्ण दिव्यता का समय होगा, यह मनवंतर देवों का युग होगा। बोलो हाँ तो 13वां मनवंतर होगा देवों का युग। हाँ, बापूजी के हिसाब से वो बता रहा है कि पृथ्वी अब एक ऊर्जावान ग्रह बन चुकी होगी, स्थूल देह वाला मानव लगभग समाप्त हो गया होगा और स्वर्ण देह सभ्यता का उदय होगा। कितनी गजब की बात है, स्थूल देह वाला मानव समाप्त हो गया होगा, मतलब 13वें मनवंतर में जाके तत्व परिवर्तन। हाँ, पृथ्वी अब ऊर्जावान, मतलब पृथ्वी भी ऊर्जावान बन जाएगी 13वें मनवंतर में। तो भाई जिसको कौन देखना चाहता है ये 13वां मनवंतर, यहाँ रह के जरा लिखो, और कौन इससे पहले जाना चाहता है ये लिखो। अब आया 14वां, मतलब इंद्र सावर्ण मनवंतर, 14th मनवंतर। मनु हो गए इंद्र सावरणी, इंद्र हो गए सचिपति, देवता होंगे वज्र तेज और विद्युत, ऋषि हो गए भव और वसु। शास्त्र ये कहता है कि यह पूरा मनवंतर इंद्र शक्ति का शासन है, यही कल्पांत की तैयारी होती है। बापूजी के हिसाब से बोले तो तत्व ऊर्जा लगभग समाप्ति की ओर होगी, नए ब्रह्मांड चक्र की तैयारी होगी, बहुत उच्च स्तर की सूक्ष्म सभ्यता शेष रहती है। क्या बहुत उच्च स्तर की सभ्यताएं शेष रहती है, क्योंकि उसके बाद तो पूरा कल्पांत खत्म हो जाता है, पूरे मनवंतर के सब खत्म। तो इन 8 मनवंतर का विश्लेषण अगर बापूजी की दृष्टि से देखें, यह सभी मनवंतर स्थूल मानव सभ्यता के नहीं बल्कि ऊर्जा आधारित, प्रकाश आधारित भिन्न भिन्न सभ्यताओं के हैं। क्रम बढ़ने पर धनत्व कम, देव सूक्ष्म, चेतन तेज, आयाम ऊंचे होते जाते हैं। क्रम बढ़ते पर घनत्व कम होगा, देह सूक्ष्म होगा, चेतना तेज होगी, आयाम ऊंचे होंगे। 14वें मनवंतर तक पहुंचते पहुंचते यह ब्रह्मांड ऊर्जा शून्य होने लगता है, फिर कल्पांत प्रलय और नई सृष्टि बनेगी। अब हम भाग 2 में आगे बढ़ते हैं, मनवंतर और रामायण महाभारत का संबंध समझेंगे। मुझे लगता है ये इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी और आपकी दोनों की लिंक टूट जाएगी, तो फिर मजा नहीं आएगा। तो आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ, तो रामायण किस मनवंतर में? तो रामायण है त्रेता युग में, ये हम जानते हैं। 7वें मनवंतर वैवस्वत मनवंतर में, 24वें चतुर्युग में। इसलिए रामायण की घटनाएं आज से लगभग 18 से 20 लाख वर्ष पहले की है। ठीक है, तो ये 7वें वैवस्वत मनवंतर, मतलब हमारे इस 7वें मनवंतर में रामायण हुई है, 24वें चतुर्युग में हुई है, ऐसा ये कह रहे हैं। इसलिए ये आज से लगभग 18 से 20 लाख वर्ष पहले की है। इसमें अभी भी दिमाग में आता होगा कि ये बोल रहा है कि 24वें चतुर्युग में है, लेकिन अभी तो 28वें में पहुंच गए। तो 28 में भी तो महाभारत हुई है, तो क्या 27 में भी हुई, 26 में भी हुई, 25 में भी हुई? तो चलो मान लेते हैं कि ये 24 की बात कर रहा है। तो क्यों पुराण 14 मनवंतरों की बातें करते हैं? क्योंकि सृष्टि में रामायण और महाभारत बार बार होते हैं, हर चतुर्युग में, हर मनवंतर में थोड़ा रूप बदल कर होता है। चलो ये भी समझते हैं। महाभारत किस मनवंतर में हुआ? तो ये कह रहे कि महाभारत जो है द्वापर युग में होता है, 7वें मनवंतर में, और 28वें चतुर्युग में। लगभग 5 से 5,500 हजार वर्ष पहले का ये इतिहास है। मतलब महाभारत तो अभी की ताजी घटना है, पर रामायण तो पुरानी घटना है, 18 से 20 लाख साल पुरानी बात है। तो क्या अन्य मनवंतरों में भी रामकृष्ण आते हैं? यहां पर यह समझना होगा। शास्त्र और बापूजी दोनों के अनुसार यस, अवतार चक्र सृष्टि क्रम के अनुसार बराबर होता है। विष्णु का राम अवतार हर वैवस्व मनवंतर में अलग स्वरूप में होता है, कृष्ण हर 28वें चतुर्युग में, परंतु दूसरे मनवंतरों में अवतारों के नाम और संरचना अलग होती है। इसलिए 4 रामायण पढ़ोगे तो अलग अलग समय की बात है। राम का ये नाम था, राम ये थे, राम इतने साल के थे, राम का ये था, वो था। तो चारों रामायण, जैनों की रामायण अलग है, क्योंकि किसने कौन सी दिव्य दृष्टि से क्या देखा कोई नहीं जानता।
हाँ, तो इसलिए कोई कोई साधु संत ऋषि बोलता है कि भाई हमारी रामायण सही है, हमारे हमारे जो महर्षि थे इन्होंने तो ये देखा तो फटाफट किताब लिख डाली। अब हम सोचते हैं कि ये सही थी, जैसे हम कहते हैं कि बी आर चोपड़ा की महाभारत सही थी या रामानंद सागर ने बनाई थी वो सही थी, हाँ, या उन्होंने रामानंद सागर ने रामायण बनाई थी वो सही थी, या फिर किसी और ने बनाई थी वो सही थी। कौन सी सही थी? मतलब था इतना कुछ है यहाँ पर सुनने समय, थप्पा कौन लगाएगा, यही प्रॉब्लम है। आप समझ रहे बात को? यही कंफ्यूजन हो जाता है, फिर हमें लगता है यार सब झूठ बोल रहे हैं, पता नहीं कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है, इसीलिए कंफ्यूजन इतना बढ़ता जाता है। तो भाई दिव्य दृष्टि वाले कोई बचे ही नहीं है, तो बताएगा कौन तुम्हें? हाँ, कौन तुम्हें बताएगा सत्य क्या है? हाँ, तो ये इसलिए कंफ्यूजन होता है। आगे बढ़ते हैं। बापूजी के अनुसार हर ब्रह्मांड में अवतार का पैटर्न हर ब्रह्मांड में अवतार का पैटर्न है, लेकिन आत्माएं अलग अलग होती है। रामायण महाभारत का मनवंतर से क्या कनेक्शन है? तो रामायण धर्म पुनर्स्थापित था। उस समय राक्षसों की संख्या बढ़ी थी, विशेषकर रावण की असुरी ऊर्जा थी। यह ऊर्जा छठे मनवंतर से लेकर सातवें मनवंतर बनी रही। रामावतार ने इसे संतुलित किया। महाभारत तो कर्म शोधन था। द्वापर युग में आत्माओं की चेतना गिर चुकी थी, अहम, शक्ति, लोभ और आसक्ति बढ़ी थी। महाभारत युद्ध एक कर्म शुद्धि प्रक्रिया थी। दोनों घटनाएं क्यों इसी मनवंतर में हुई? तो क्योंकि हर मनवंतर ऊर्जा का पतन, धर्म का पतन, आत्माओं की गिरावट के अंतिम चरणों में आता है। इसलिए रामायण का मतलब है धर्म स्थापन, महाभारत मतलब कर्म स्थापन, कली का मतलब अंतिम परिणाम, कली का अंत मतलब महाविश्व परिवर्तन। अब हम समझेंगे रामायण किस किस मनवंतर में कैसे होती है, अन्य ब्रह्मांड में कृष्ण अवतार कैसे होता है, मनवंतर और प्रलय के प्रकार भी समझेंगे। मुझे लगता है आप लोगों की बैटरी डाउन हो गई होगी, सुनते सुनते दिमाग चकरा गया होगा। अगर नहीं चकरा है तो बहुत बड़ी बात है भाई, क्योंकि बोलना मुझे है, समझना आपको है। तैयार हो जाओ फिर से। यस। हाँ, हनुमान ने नाखूनों से पत्थर पर रामायण लिखी थी। भाई ये मुझे नहीं पता, ये मैं पहली बार ही कमेंट सुन रहा हूँ अंकित भाई का, ये पता करना पड़ेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। रामायण किस किस मनवंतर में कैसे होती है, अन्य ब्रह्मांडों में कृष्ण अवतार होता है कि नहीं, मनवंतर और प्रलय का पूर्ण रहस्य समझेंगे। रामायण हर मनवंतर में कैसी होती है, 14 मनवंतर का रहस्य समझे। शास्त्र कहते हैं कि रामायण सिर्फ एक घटना नहीं है, एक कॉस्मिक पैटर्न है। हर मनवंतर में राम अवतार होता है, परंतु नाम, रूप, काल, ग्रह, स्थिति या पात्र, दृश्य बदलते हैं। क्यों भाई? क्योंकि राम ऊर्जा विष्णु का मर्यादा अवतार है, और हर मनवंतर में मर्यादा मतलब धर्म का संतुलन टूटता है। पहले 3 मनवंतर में सतोगुण प्रधान था। यहां रामा अवतार का स्वरूप अत्यधिक दिव्य था। शरीर प्रकाश देह था, आयु हजारों वर्ष की थी। यह रामायण अदृश्य लोक में अधिक घटित होते हैं, स्थूल शरीर नहीं सूक्ष्म होता है। भाई यही तो सबसे बड़ा चमत्कार की बात यहां पर है कि रामायण अदृश्य लोक में घटित होता है। स्थूल शरीर स्थूल नहीं सूक्ष्म होता है। भाई देखो, जितने मनवंतर बढ़ते गए उतनी स्थूलता बढ़ती गई। आत्मा में पावर पहले ज्यादा थी, धीरे धीरे कम होती गई। ठीक है, तो देह बढ़ता गया, तमोगुण बढ़ता गया। अभी तो बोलते हैं इसके आगे तो और तमोगुण ही आएगा। तो शरीर प्रकाश देह का था वहां पर। ठीक है, आयु हजारों वर्ष की थी। अब आगे जब चौथा मनवंतर हुआ, तामस मनवंतर, हाँ, तो पहला भारी संघर्ष हुआ। राक्षसी शक्तियां अत्यधिक बढ़ गई। राम अवतार जो था वो अधिक देवी योद्धा स्वरूप में आया। लोकांतर के युद्ध हुए, लंका जैसी असुर सभ्यताओं का अंत हुआ। यह तत्व गिरने की शुरुआत का काल था। 5वें मनवंतर रेवत मनवंतर में राम ऊर्जा रेवत राम के नाम से आई। पुराण इसका संकेत देते हैं कि राक्षस समुद्र तल और पर्वत गुफाओं में बसे थे। राक्षस कहां पे? राक्षस समुद्र तल के अंदर चले गए थे और पर्वत और गुफाओं में बसे थे।
अस्त्र शस्त्र अत्यंत दिव्य थे, वायुयान आकाश मार्गों का उपयोग होता था, युद्ध का स्वरूप ऊर्जा युद्ध जैसा था वहां पे। छठा मनवंतर चाक्षुष मनवंतर में, यह मनवंतर जिसमें पुराण इसे असुरों, नागों, दैत्यों और देवताओं के युद्ध कथाएं रखते हैं। हमारे 1400 एपिसोडों का सबसे पावरफुल एपिसोड आज है ये वाला। राम अवतार सूक्ष्म दिव्य रूपों में यहां पे होता है। लंका जैसे कई असुर लोग तब भी मौजूद थे, छठे मनवंतर में भी थे। आप समझ रहे हो है? और ये बहुत दिव्य बुद्धि वाले इस एपिसोड को समझ रहे होंगे रियल टाइम में, वो भी परफेक्ट तरीके से। अब सातवां मनवंतर जब आता है, वैवस्वत मनवंतर जो हमारा चल रहा है, यह वही रामायण है जिसे वाल्मीकि रामायण के रूप में जानते हैं। यह अब तक का सबसे स्थूल वाला राम अवतार है। तो भाई ये स्थूल 5 तत्वों वाले शरीर राम रूप में आए थे, उस वक्त राम सूक्ष्म रूप में आए थे, ऐसा इनका कहना है। यही कारण है कि देह स्थूल थी, इस रामायण में देह स्थूल थी, युद्ध भी स्थूल था, आयु सामान्य थी मनुष्यों की तरह, घटनाएं पृथ्वी पर दर्ज है। कितनी बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि हर मनवंतर तत्व गिरावट का गहनतम समय है। जितने मनवंतर ज्यादा गए इतने तत्व बढ़ते गए। 8वें से 14वें मनवंतर तक क्या होगा? अब आई भविष्य की बात। भाई इतनी जबरदस्त बात है कि अब क्या होने वाला है, फ्यूचर। तो ये कहते हैं कि जो सावर्णी मनवंतर होगा 8वां, जिसमें राम एक ऊर्जा होगे, तेज स्वरूप में अवतार लेंगे, स्थूल युद्ध नहीं ऊर्जा युद्ध होगा। 9वां जब मनवंतर 9 से 11 मनवंतर होगा, तब राक्षसी जैसी सभ्यताएं सूक्ष्म हो जाएगी, स्थूल देह तो नष्ट हो जाएगा। स्थूल देह तो खत्म होता जाएगा। तो 9 से 11 मनवंतर में क्या होगा? राक्षस जैसी सभ्यताएं सूक्ष्म होगी, स्थूल देह खत्म हो जाए, सूक्ष्म में रहेंगे। तो राम अवतार प्रकाश देह में होगा। हाँ, तो धरती पर राजा राम नहीं आएंगे, प्रकाश के राम आएंगे। क्या बात है। और 12 से 14 मनवंतर में राम का क्या स्वरूप होगा? तो यहां रामावतार का जो स्वरूप है लगभग नारायण समान हो जाएगा। वाह, स्तर बहुत सूक्ष्म हो जाएगा। यहां राम अवतार स्थूल नहीं होगा, ऊर्जा तरंग के रूप में कार्य करता है। यहां पर सूक्ष्म में होगा, अति सूक्ष्म में होगा ऑब्वियसली। तो रामायण 14 मनवंतर में 14 बार होता है, लेकिन नाम बदलते हैं, पात्र बदलते हैं, युद्ध बदलते हैं, देह का प्रकार बदलता है, स्तर बदलता है, लोक बदलते हैं। जिस मनवंतर में तमो शक्ति अधिक है वहां रामायण अधिक सूक्ष्म, जिस मनवंतर में सतो शक्ति अधिक है वहां रामायण सूक्ष्म। तो देखो कितनी गजब की बात है, बापूजी अपने वीडियो में बताते हैं, पर हमारी बुद्धि नहीं होती हम ये बातों को समझ सके। आज ये बड़ी गहराई से समझ रहे हैं हम। कभी बापूजी अगर इस पे पॉडकास्ट देंगे तो हम हर मनवंतर की बात चर्चा कर सकते हैं कि भाई कौन से मनवंतर में क्या हुआ। अगर बापूजी दिव्य दृष्टि से देख के बताएं तो शास्त्रों ने तो बात कही है, लेकिन बापूजी ने जो अपने ऑब्जर्वेशन में अगर कुछ अगर आता है तो दुनिया के लिए बहुत बड़ी बात होगी। आगे बढ़ते हैं। अन्य ब्रह्मांडों में कृष्ण अवतार कैसे होता है? क्वेश्चन मार्क। हाँ, तो यह बापूजी के बेहद ज्ञान का सबसे रहस्यमय विषय है, क्योंकि कृष्ण पूर्णावतार है। विष्णु के सभी अवतारों में सबसे अधिक कॉस्मिक मल्टीवर्स एक्टिविटी कृष्ण अवतार में होती है, क्योंकि ब्रह्मांड को अपने मुंह में मतलब पूरे ब्रह्मांड को दिखा देते हैं। और ब्रह्मा जी को भी पता नहीं चलते, अपने स्वरूप से गाय अपने दोस्त को बना देते हैं। ब्रह्मा जी भी पहचान नहीं पाते, इतनी पावरफुल उनका काम होता है। सुपर अंडरग्राउंड ऐसे काम है उनके। मैं सोचा था आधा घंटे में खत्म करूंगा, लेकिन मेरे को इतना इंटरेस्ट आ रहा है कि मेरे को ही खत्म करने का मन नहीं कर रहा, तो इसलिए मैं इसको और कंटिन्यू कर रहा हूँ। भाई थक जाओ तो चले जाना, दोबारा आके देख लेना।
जैसे इसमें तो बहुत सारे शॉर्ट बनेंगे। तो कृष्ण अवतार हर ब्रह्मांड में होता है, लेकिन स्वरूप अलग होता है। हर ब्रह्मांड में 28वें महायुग में कृष्ण आते हैं। यह कॉस्मिक नियम है। हमारा कृष्ण 28वें द्वापर युग में, अन्य ब्रह्मांडों में भी उसी स्थान पर कृष्ण ऊर्जा अवतरण करते हैं। अलग अलग ब्रह्मांड है, अलग अलग कृष्ण हैं। हर ब्रह्मांड का आकार अलग है, गुरुत्व अलग है, समय अलग है, तत्व शक्ति अलग है, आत्माओं का स्तर अलग है। इसलिए कृष्ण के शरीर, स्वरूप, शक्तियां, लीलाएं, जन्मस्थान, युद्ध, ज्ञान सब प्रकार भी अनोखा होता है। कंफ्यूजन मेरा भी थोड़ा थोड़ा बीच में आ रहा है, पर मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि हर चीज को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि जितना समझ में आता है इतना ही समझो तो मजा ही आ जाएगा। उच्च ब्रह्मांड में कृष्ण इज इक्वल टू प्रकाश अवतार। तो वह स्थूल शरीर नहीं, केवल दिव्य प्रकाश देह होता है। लीला विचार ऊर्जा में होता है, दिव्य ऊर्जा आयाम में होती है, गोकुल वृंदावन सूक्ष्म लोक में। तो भाई जो बोलते हैं ना, स्थूल जो सूक्ष्म में है वही स्थूल में है। तो जो ये वृंदावन यहाँ देख रहे हैं ना, ये वृंदावन को देख के लोग पागल हो रहे हैं, वृंदावन वृंदावन वृंदावन। अरे सूक्ष्म में ऊपर विष्णुपुरी में भी वृंदावन है। ये वृंदावन ऊपर की बड़ी मस्त है वृंदावन, ठीक है। तो निम्न ब्रह्मांडों के जो कृष्ण हैं वो स्थूल अवतार हमारे जैसे। हम पृथ्वी 5 तत्वों की भारी संरचना में हैं, इसलिए कृष्ण भी स्थूल रूप में आए हैं। बापूजी कहते हैं कृष्ण के अनंत रूप अनंत ब्रह्मांड में एक साथ क्रियाशील रहते हैं, क्योंकि यह पूर्ण अवतार है। जहां भी आत्माएं करुणा, प्रेम, भक्ति चरम स्थिति में पहुंचती है, वहां कृष्ण ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। यह ऊर्जा एक साथ अनगिनत ब्रह्मांडों में, अनगिनत वृंदावन में, अनगिनत गोपालों के बीच कार्य कर रही है। आप सोचोगे हैं अनगिनत कृष्ण कैसे हो गए? तो भाई महाविष्णु, ऐसे कई विष्णु बनाएंगे, महाविष्णु महापालन करेंगे तो अनंत ब्रह्मांडों को एक साथ समेटेंगे ना। याद करिए कि अनंत मुंह वाले ब्रह्मा जब आए कृष्ण जी को मिलने के लिए, तो सोचिए, उस समय को सोच के देखिए। तो अगर अनंत मुंह वाले ब्रह्मा है तो अनंत मुंह वाले विष्णु भी है, अनंत मुंह वाले शिव भी है। तो हर एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु शंकर है, तो उनको भी चलाने वाले महाब्रह्मा है, महाविष्णु है, महाशिव है। तो ये बापूजी अपने 7 सीक्रेट ऑफ शिवा में सब बताते हैं। तो मनवंतर और प्रलय के प्रकार में प्रलय ऊर्जा रीसेट होता है। प्रलय के 4 मुख्य प्रकार हैं। अब देखता हूं मैं क्या क्या आता है। तो भाई इस चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं और अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में बात। ठीक है, तो भाई आज मेरी भी कैपेसिटी हो गई ज़्यादा बोलने की, क्योंकि फिर वो बोलने में मेरा पावर नहीं आएगा, तो फिर आपको लगा भैया चाय वाय पी के आज आए नहीं है। तो इसलिए आज का ये एपिसोड मुझे यहीं समाप्त करना पड़ेगा, और फिर नई ऊर्जा के साथ फिर मैं आपके साथ आऊँगा और नई ऊर्जा के साथ इसको हम चर्चा करेंगे। तो सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आज का ये एपिसोड, जरूर से आपके दिव्य कमेंट के द्वारा बताइएगा। जो भी आपके संशय हो कमेंट के माध्यम से लिखिएगा। व्हाट्सअप मुझे मत करिएगा, क्योंकि ये सब मैं नहीं पढ़ पाऊँगा और नहीं अभी ले पाऊँगा, क्योंकि इसके कुछ जवाब तो मैं खुद भी नहीं जान पाऊँगा, और ना मेरी समझ में इतनी कैपेसिटी मैं समझ पाऊँ, और ना ही मैं इतने बुद्धि के घोड़े दौड़ाने वाला हूँ। क्योंकि जितना ज़रूरी है उतना ही सोचता हूँ, समझता हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ, जितना हमें काम आए, जितना हम लोगों को समझ जा पाएँ। क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, आज तक यूट्यूब के इतिहास में इतनी गहराई से चर्चा नहीं हुई है, परंतु आने वाले समय में और भी डिटेल में हम इस पे और चर्चाएं करेंगे। ज्योति प्रकाश भाई के साथ चर्चाएं करेंगे, डिटेल में चर्चाएं करेंगे, क्योंकि ये मेरा पहला रिएक्शन था ये सब डिटेल देखने के बाद। आने वाले समय में और बढ़िया तरीके से इसको और आसानी से एक्सप्लेन करेंगे, ताकि हर सनातनी इसे समझ सके।
क्योंकि जब ये सब जानेंगे तभी तो चेतना का विकास होगा, आत्मा की जागृति होगी। आत्मा इतना कुछ जानना बाकी है और हम यहाँ पर छोटी मोटी बातों में लड़ाई झगड़े करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। तो कितना कुछ जानना समझना अभी पेंडिंग पड़ा है। अगर ये नहीं समझेंगे, नहीं सुनेंगे, हमारी चेतना का स्तर कैसे बढ़ेगा? कैसे हम छोटी बातों को छोड़ेंगे? जब अब बड़ी बातें सुनेंगे तभी तो छोटी बातें छोड़ने को हम तैयार हो जाएंगे। किसी को छोटे राजपाट मिल रहा है, उसको बोले अरे तेरे को इससे बड़ा राजा बना दूंगा, तो कहेगा अच्छा ठीक है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तो यही बात है कि जब तुम ऊपर की ऊर्जा को प्राप्त करने वाले हो तो ये मनवंतर में काहे फंसोगे? ये चतुर्युग में कहाँ से क्यों फंसोगे? क्यों ये अलग अलग चीजों में फंसोगे? जब आप इतने उच्च कक्षा की आत्माएं हैं, इतनी कला की तुम्हारी आत्माएं हैं, क्यों फंसोगे बताओ? तो ये परम सत्य स्टोरी है। 7 मनवंतर में आज तक का मतलब ये पूरी हिस्ट्री है। हमारे जितने वेद उपनिषद पुराण जो अवेलेबल है, जितने इन लोगों ने याद कर करके लिख लिख के जो छापे हैं, उनके लिए उनका धन्यवाद करो। जो सूक्ष्म लोक में बैठे हैं, तप लोक में दिव्य आत्माएं बैठे हैं, उनको हाथ जोड़ जोड़ के धन्यवाद करो कि भाई आप लोगों ने अगर ये ना लिखवाया होता तो ये अनंत ब्रह्मांडों को समझने के लिए हमारे पास पाए पैसे की बुद्धि ना होती। आप समझ रहे हो? बापूजी आके भाई ऊपर की बातें करने लग जाते, हम मुंह में उंगली डाल के बैठे रहते, ये क्या बोले जा रहे हैं? अरे ये उन दिव्य आत्माओं के मेहनत का परिणाम है आज। और उन दिव्य आत्माएं जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी निकाली है, और दिव्य देवताएं या तुम एलियन कहो जो दिव्य हैं, उनको धन्यवाद करो जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी बनाई। आज लाइव आप देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी जिसने भी दी उनका धन्यवाद करो। उन्होंने हमें कैसे समय पे जागृत किया, उनका भी धन्यवाद करो। आप लोगों को जिन जिन लोगों के द्वारा जगाया गया है उनका भी धन्यवाद करो। इतनी एडवर्टाइजमेंटें चलाई हैं, जिन जिन लोगों ने सपोर्ट किया उनका भी धन्यवाद करो कि उनके सपोर्ट से एडवर्टाइजें चली और आज तुम्हारे तक ये वीडियो पहुंचे और आप कुछ सालों से ज्ञान में जुड़े और आज का दिन ये देख रहे हो, उसके लिए उनका भी धन्यवाद करो। जिन लोगों ने मतलब अपना तन मन धन समय संपर्क शक्ति लगा के आज 30 सालों में इतनी मेहनत की है, उनका धन्यवाद करो। और सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे माँ बापू जी का, जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया और आज का दिन दिखाया, बोलने की, सुनने की, समझाने की ये शक्ति हमें दी। आप अपने स्थूल माँ बाप का भी धन्यवाद करो कि आपको स्थूल जगत में एक धरती पर लाने के लिए वो निमित्त बने। हालांकि अगर उन्होंने ब्रह्म ज्ञान दिया तब तो वो बहुत दिव्य आत्मा होंगी, लेकिन अगर नहीं भी दिया तो भी एक जन्म तो दिया इस महायुग में। आपको एक मौका तो मिला। शुक्र है आप 90 साल के नहीं हैं अभी। अभी आपके पास सोचने समझने की शक्ति बची है अभी। ये भी धन्यवाद करो उस परमात्मा का, हमारी आत्मा के रचयिता का, कि जिसने अभी भी हमारी खोपड़ी चला के रखी है, अभी भी इसके अंदर पावर भर रहे हैं ताकि ये चले, कुछ सोचे, कुछ समझने की शक्ति रहे, कुछ आत्म जागृति के लिए हम कुछ कर पाए। उनके लिए हमें बारंबार उनका धन्यवाद करना चाहिए। तो ज़्यादा धन्यवाद क्या ही करूं। हम अपना कर्म करेंगे और दुनिया को जगाएंगे। आत्म जागृति के इस महान कार्य में सबका सहयोग लेके परम महाविश्व कल्याण करेंगे। तो आप सभी दिव्य आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। फिर मिलेंगे और इसका जो पार्ट 2 है लेके आएंगे। पर भाई मिस मत करना, हो सके इतना शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो आज का 1400 वीडियो का ये एक समरी समझो, आत्म जागृति के इस मार्ग पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति है।